देखिए, बिहार में अगर आपको ज़मीन खरीदना है और बेचना है तो अब बहुत सारी बातों का जो है सावधानी आपको रखना होगा। सबसे पहली बात जो है यहाँ पे, यदि आप बिहार में ज़मीन खरीदना चाहते हैं और ज़मीन अगर बेचना चाहते हैं तो क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या जो है और क्या जो चेंजेज हो गया, ये सब सारा बात जो है अभी आपको यहाँ पे समझना है। तो अगर आप खरीदने वाले हैं या बेचने वाले हैं या मान लेते हैं भविष्य में ऐसा कुछ भी है तो आपको ज़रूर ये समझ लेना चाहिए। देखिए, बिहार में ज़मीन खरीदना है तो ज़रूर जान लें कि ज़मीन बिक्री जो कर रहा है उस पर उसका राइट है कि नहीं। मतलब अगर आप ये ज़मीन खरीद रहे हैं, ये प्लॉट आप खरीद रहे हैं, ठीक है, तो ये प्लॉट जो है, अच्छा ये प्लॉट कब कब जो है रजिस्ट्री हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं, इस प्लॉट ऐसा है, यहाँ का रजिस्ट्री का जो नियम है उस हिसाब से क्या होता है कि बार बार रजिस्ट्री हो जाता है। मतलब एक ही प्लॉट है और बार बार रजिस्ट्री हो जाता है। तो सबसे पहले आपको यही देखना है कि ये जो ज़मीन बेचने वाला है उस पर उसका राइट है कि नहीं। लेकिन क्या वो देखने से भी पूरा जानकारी जो है आपको ये नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जो बात है वो स्पष्ट रूप से इसको समझिए कि जो ये प्लॉट है, जो ये ज़मीन है, सबसे पहले ये देख लें कि इसका कभी रजिस्ट्री हुआ है कि नहीं हुआ। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है बिहार सरकार द्वारा जो है, ये एक है भूमि, है ना, बिहार भूमि .बिहार.gov.in एक वेबसाइट है, पोर्टल है। इस पे सारा जो है एक तरह से इन्फॉर्मेशन जो होता है वो रखा हुआ रहता है। वो आप जाके उसका जो इन्फॉर्मेशन निकाल के देख सकते हैं, इसका कभी रजिस्ट्री हुआ है कि नहीं हुआ। ये बात यहाँ पे है, ठीक है। तो बिहार में अगर ज़मीन खरीदना है तो आप सबसे पहले यही देखें कि जो ज़मीन लिखेगा उसके नाम से ज़मीन का जमाबंदी है कि नहीं है, ठीक है। वो बहुत बेनिफिट करेगा आपको। मतलब अगर आप खरीद लेते हैं और उसके नाम से ज़मीन का जमाबंदी नहीं है तो आपको कोई तरह का जो है फ़ायदा नहीं होगा और हो सकता है कि आपको उसमें उलझन हमेशा के लिए लगा हुआ रहे। तो आप जब खरीदने वाले हैं, ठीक है, बेचने वाले के लिए ठीक है, उसको बेचना है, किसी तरीके से बेचना है। लेकिन खरीदने वाले के लिए, मान लेते हैं कोई ये प्लॉट अगर खरीदता है, ठीक है, इस ज़मीन को खरीदता है, तो सबसे पहले जो लिख रहा है ना, जो आपको लिखेगा, जो ज़मीन लिखेगा उसके नाम से अगर इस प्लॉट का जो नंबर होता है, मान लेते हैं प्लॉट का नंबर 100 है, 100 नंबर का ज़मीन का जमाबंदी है कि नहीं है। अगर वो जमाबंदी है तो कोई दिक्कत नहीं है। वो जो है अगर वो लिखता है तो आसानी से जो है फिर क्या कहते हैं, आप उसको ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे कुछ और पॉइंट को डिस्कस करते हैं और समझते हैं। यदि जो ज़मीन लिख रहा है ना उसके नाम से ज़मीन का जमाबंदी है तो और रसीद कट रहा है तो आपको खरीदने में कोई दिक्कत नहीं, आप खरीद सकते हैं। मतलब जो ज़मीन इसको लिखेगा ना, है ना, लिखेगा, अगर उसी के नाम से ज़मीन का जमाबंदी होगा, मतलब उसका नाम जो भी है, मान लेते हैं कि उसका नाम जैसे एक तरह से जो भी है सुरेश है, तो सुरेश के नाम से ही अगर इस प्लॉट का जमाबंदी कायम है और सुरेश से ही ज़मीन खरीद रहे हैं तो कोई तरह का समस्या नहीं है। आप जो है बेधड़क ले सकते हैं, आपको उतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। ज़मीन का देख लीजिए कि उसके नाम से रसीद भी कट रहा है कि नहीं कट रहा है, ठीक है। और ये चीज़ डिटेल जो है, प्लॉट नंबर, मान लेते हैं ये प्लॉट नंबर जो है 1121 है, तो ये आप ऑनलाइन जाके भी देख लीजिए कि इसका वर्तमान स्थिति क्या है। जमाबंदी पे ऑनलाइन उस आदमी के नाम से शो कर रहा है या नहीं कर रहा है, सारा बात जो है ऑनलाइन अवेलेबल है और आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। अगर उसके जमाबंदी पे ऑनलाइन ज़मीन किसके नाम से शो कर रहा है और ऑनलाइन ये भी देखना, ऑनलाइन खतियान का जो ज़मीन है, यानी हो सकता है कि पुराना खतियान पाई होगा, तो खतियान का ज़मीन किसके नाम से शो कर रहा है और जमाबंदी पे किसके नाम से शो कर रहा है, तो ये दोनों चीज़ आपको डिस्कस जो है वहाँ ज़रूर देख लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो आपको लेने में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, ऐसा करने पे आपको ज़मीन का दाखिल खारिज कराने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, जो जमाबंदी से ज़मीन खरीदेगा, मतलब हम आपको बता देते हैं कि जैसे एक होता है कि ये ज़मीन जो है उसी आदमी के परदादा दादा के खतियान पे अवेलेबल है, ठीक है, खतियान पे अवेलेबल है, ठीक है। अब वो ज़मीन से जाके आप रजिस्ट्री डालिए, रजिस्ट्री हो जाएगा, वो 100% रजिस्ट्री हो जाएगा। उसका वंशज था, इस प्लॉट को रजिस्ट्री कर देगा। लेकिन उससे समस्या क्या अब लगा हुआ रह जाएगा कि उसको अब दाखिल खारिज करवाने के लिए जो है ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। आपको लगेगा कि ये कौन सा बात हो गया, ऑनलाइन अप्लाई हो गया। देखिए, ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद फिर वो प्रोसेस हो गया कि आप जो है अंचल कार्यालय जाएंगे, वहाँ से शुद्धि पत्र लेंगे और सब कुछ वेरीफाई किया जाएगा, ठीक है। और उसमें अगर बाई चांस कोई ऑब्जेक्शन आ गया तो दाखिल खारिज रिजेक्ट कर दिया जाएगा, फिर ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं होगा, ठीक है। तो नहीं होगा तो इसका मालिक जो है राइट किसके पास होगा, उसी के पास जो ज़मीन बेचा है। मतलब दाखिल खारिज तो आपका हुआ नहीं, तो सरकार के सामने आपका कोई प्रूफ तो है नहीं कि आपका ज़मीन है, तो मालिक हमेशा वही रह गया। बात आई समझ में? तो यही बात समझना है आप।
तो ये इसका बेनिफिट यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप देखिए, सबसे पहले ये प्रोसेस आपको करना पड़ेगा, फिर सीओ कर्मचारी ये चक्कर हो गया आपको, तो ये झमेला हो गया। अगर खतियान पे ज़मीन है, नाम से ज़मीन है, पिताजी के नाम से ज़मीन है, मतलब जो भी जमाबंदी है और लिखने वाला कोई और है, तो ये सब झमेला जो आपको यहाँ पे अब देखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आगे बात करते हैं, चलिए आगे बात करते हैं और समझते हैं इसमें कि अगर मान लेते हैं ये ज़मीन का जमाबंदी है, ठीक है, जमाबंदी है, तब जो है ज़मीन का अगर रजिस्ट्री कराने आप जा रहे हैं तो जाइए, बेधड़क जाइए, उसी के नाम से जो बेच रहा है उसी के नाम से रसीद भी कट रहा है अगर, तो आपको सबसे पहले जब रजिस्ट्री होगा तो वहीं पे एक फॉर्म भरना पड़ेगा, उसमें सारा डिटेल आपको पूरा भर देना पड़ेगा, किसके नाम से ज़मीन का आपको दाखिल खारिज कराना है, ठीक है। तो वो यानी जो है ये सारा इन्फॉर्मेशन इसमें भरेंगे, तो जैसे ही रजिस्ट्री होगा उसी के साथ जो है दाखिल के खारिज का जो है प्रक्रिया है वो चालू हो जाएगा। मतलब कोई तरह का दिक्कत नहीं है, मतलब आपका जो है ऑनलाइन रसीद कट जाएगा, आपको जो है कहीं भी अंचल कार्यालय जाने की ज़रूरत नहीं है। आप रजिस्ट्री करा लिए, आपका दाखिल खारिज का प्रोसेस हो गया, आपका ऑनलाइन फिर आप जो है रसीद अपना काट सकते हैं, कहीं पर रहिए आप उसका जो है ज़मीन का ऑनलाइन रसीद काट सकते हैं, मतलब ये एकदम टेंशन फ्री आपका जो है काम हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा करने पर जो है आपको ज़मीन का दाखिल खारिज कराने में कोई दिक्कत नहीं होगा और आसानी से आप ज़मीन का रसीद काट पाएंगे। यदि आप ज़मीन वैसे आदमी से खरीदते हैं जिनके पास ज़मीन का जमाबंदी नहीं है, तो आपको दाखिल खारिज कराने में दिक्कत होगा। मतलब वैसा आदमी इसको बेच रहा है जिसका ज़मीन का जमाबंदी जो है नहीं है इसके पास, ठीक है, मतलब इसके पास ये जमाबंदी जो है वो नहीं है और वो बेच दिया, तो बेचने, देखिए अब रजिस्ट्री, आप ऐसा मत सोचिए कि रजिस्ट्री नहीं होगा, उसका हो सकता है पिता के नाम से जमाबंदी हो ये, लेकिन हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा कि ज़मीन जो है अगर खतियानी ज़मीन है वो उसका जो वंशज है तो वो उसको जाके रजिस्ट्री कर देगा उस आधार पे, ठीक है, हम जो है उनके वंशज है, रजिस्ट्री हो जाएगा। रजिस्ट्री उस समय नहीं रुकेगा, इसलिए कि रजिस्ट्री से जो है एक तरह से राजस्व का पैसा आता है और वो इसलिए रुकेगा नहीं, ठीक है। दूसरी बात, अगर वो गलत तरीके से हुआ तो ऐसे ही वो जो है एक तरह से दाखिल खारिज नहीं हुआ, और रजिस्ट्री का अगर दाखिल खारिज नहीं हुआ, आपके नाम से रसीद नहीं कटा, दाखिल खारिज रिजेक्ट हो गया, तो फिर आप मालिक थोड़े रहे, आप मालिक वही रहा जो कि पहले जो ज़मीन जिसका राइट था, मालिक वही रहा जिसका पहले राइट था, वो चाहे तो दोबारा किसी जो है दूसरे आदमी के पास भी बेच सकता है, ठीक है। और कुछ समय बीत जाए, 50 साल बीत जाए, 60 साल बीत जाए, तो उसका वंशज जो है फिर किसी के साथ भी ये बेच सकता है। तो यानी मतलब वो बोलेगा, राइट दिखाएगा कि नहीं आपका नाम से ज़मीन कैसे है, तो बहुत बात है, इसलिए कि आपका ज़मीन का दाखिल खारिज हुआ ही नहीं। तो ये बहुत तरह का बात है जो कि यहाँ पे समस्या उत्पन्न होता है। तो इसलिए सबसे पहले वही आपको माइंड में सेट करना है कि ज़मीन तभी खरीदना है जब ज़मीन के नाम जो है, ज़मीन उस प्लॉट का जमाबंदी उसके नाम से होगा जो ज़मीन बेच रहा है, ठीक है। चलिए आगे कुछ और पॉइंट को समझते हैं। यदि आप ज़मीन उस आदमी से खरीदते हैं जिसके पास ज़मीन का जमाबंदी नहीं है, तो हो सकता है कि रजिस्ट्री हो जाए और दाखिल खारिज कभी ना हो। ये बात पॉइंट माइंड में सेट कर लीजिए। इस तरह के ज़मीन जिसका कि दाखिल खारिज नहीं हुआ उसको विवादित ज़मीन माना जाएगा और इस तरह के ज़मीन खरीदने का कोई फायदा नहीं। अगर दाखिल खारिज ही नहीं होगा आपका, तो फिर आप खरीद भी लिए तो आपका कोई फायदा नहीं है। आप उसको यूज कर सकते हैं, हो सकता है दखल कर सकते हैं, लेकिन आपका उसका अधिकार जो है नहीं जमा सकते हैं। कानूनन अधिकार फिर भी किसी और का ही होगा जब तक आपका ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं हो जाए। और जो ज़मीन होता है कि दाखिल खारिज नहीं हुआ, उसको जो है समझ जाता है कि ये गलत तरीके से रजिस्ट्री हुआ इसीलिए दाखिल खारिज हो सकता है। कभी कभी सही भी हो और नहीं होता है, लेकिन ये समझ लिया जाता है कि ये जो है गलत तरीके से रजिस्ट्री हुआ, ठीक है। ये बात यहाँ पे। तो अगर आप ज़मीन खरीदने में पैसा वेस्ट कर रहे हैं तो आपको ज़मीन खरीदने जो है चाहिए वही जो सही हो। मतलब अगर उसमें पैसा लगा रहे हैं, पैसा जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वही ज़मीन जो है मतलब खरीदना चाहिए जिसका जो है दाखिल खारिज हो सके और जिसका जो आप आसानी से जो है सब कुछ कर सकते हैं, तो वो खरीदना एक बेहतर है यहाँ पे। तो ये जो है बहुत मन में सवाल आता होगा क्या देखना है। तो सबसे पहले जाइए, इस प्लॉट का जो है नंबर है, ठीक है, सबसे पहला काम नंबर, जो प्लॉट का नंबर है उसको ऑनलाइन खतियान पर चेक कीजिए। वो खतियान है IRC है ना .bih.nic.in पे खतियान अवेलेबल है। उसके बाद जो है दूसरा जो तरीका है, इस प्लॉट नंबर का जो है वो जमाबंदी चेक कीजिए ऑनलाइन किसके नाम पे है वो चेक कर लिए। अब ये जमाबंदी अगर बेचने वाले के नाम पे है, ठीक है, तब ले लीजिए, रसीद कट रहा है तो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये खतियान पे है, ले सकते हैं, फिर भी हम ऐसा नहीं मना कर रहे हैं आपको कि ज़मीन आपको नहीं लेना है।
ठीक है। खतियान पे भी है तो उसका भी दाखिल खारिज हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, लेकिन उसका तरीका वो बदल जाएगा। आपको अंचल कार्यालय हो या सीओ के पास हो जाना होगा, मतलब उसके लिए उसको भी ले सकते हैं, लेकिन ये है कि उसके साथ धोखाधड़ी हो सकता है। ठीक है, मतलब उस तरीके के प्लॉट के साथ धोखाधड़ी हो सकता है जिसमें जमाबंदी कायम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। बस ये बात समझना है, उसमें आसानी से सब कुछ हो जाएगा। तो यही आपको माइंड में अब जो है सेट कर लेना है। आशा करते हैं आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अगर अच्छे से समझ गए होंगे, अगर या कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, वीडियो के माध्यम से जवाब देने का प्रयास करेंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।